नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। आप सबको कैसे हैं? आप सब शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो और वो जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई साधनाओं से जुड़े हुए प्रश्न, कोई ना कोई जानकारी ऐसी जो दास को प्राप्त हो जाती है, वो आपके साथ शेयर की जाए। तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि कल हो ना हो सकता है कल दास की जो उपस्थिति आपको ना मिले। ठाकुर जी ने जितने भी श्वास दिए हैं, भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने, माँ राधा रानी ने जो ये कृपा की है कहीं ना कहीं कि नित्य प्रति कोई ना कोई ऐसी ज्ञान की चर्चा ज़रूर करनी है कि कल पता नहीं क्या व्यवस्था हो। तो आज बात कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी संत की, सन्यासी की, महात्माओं की, भक्त की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाने की हमारी कोई कोशिश नहीं है। पर एक सत्य घटना के बारे में आज एक अलग एंगल से चर्चा करने की, बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन जब आप खोजबीन करेंगे आपको प्रमाण मिलेगा कि सत्यता से ऐसी घटना जो है घटित हुई है कि जहां भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द सुनने पड़े थे। जी हाँ, और एक बार नहीं कई बार सुनने पड़े थे। अरे भगवान को कोई कैसे अपशब्द कह सकता है? और भगवान सुनते रहे। जी हाँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी के अंदर वो सहनशीलता भी है कि पापियों का उद्धार भी कर देते हैं और उनके अपशब्दों को कई बार सहन भी कर लेते हैं। कौन था शिशुपाल जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे थे? और एक बार नहीं कई बार कहे थे। तो कहीं ना कहीं कहानी में थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा कि जय और विजय नाम के जो बैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, तो एक बार दिव्य घटना से ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जब वहाँ से विचरण कर रहे थे, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनका उपहास करने पर कि ये 4 बालक जैसे दिखने वाले कहाँ बैकुंठ में आ गए, तो फिर मुनियों ने उनको श्राप दे दिया था। क्योंकि भगवान की भक्ति के कारण मुनि का जो स्वरूप है वो बच्चों जैसा ही आज भी चारों पुत्रों का ब्रह्मा जी के जो है जान पड़ता है। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ, आपने हमारा उपहास किया, जाओ, राक्षसी प्रवृत्ति के साथ पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण होगा। तो फिर भगवान विष्णु तक बात पहुंची, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके आगे ये शर्त रखी कि 2 चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, या तो आप 7 जन्म लें और आपका जैसा श्राप मुनियों ने दिया है उसको आप जो स्वीकार करें और वैसे घटित होगा, या आप 3 जन्म लीजिए और फिर मैं प्रत्येक जन्म में आकर के आपका संहार करके फिर आपको मुक्त करूंगा। तो जय और विजय ने कहा कि महाराज आप कृपा कीजिए, 7 जन्म तो कौन लेगा, बड़ी लंबी अवधि है, 3 जन्म हम लेना स्वीकार करते हैं और आपके चरण कृपा प्रसाद से हमारी मुक्ति फिर बार बार हो और आपके इस दिव्य स्थान में फिर हमारा वापस लौटना हो। तो कहीं ना कहीं यही जो शर्त मान करके फिर जय और विजय में से जो जय का जो रूप था वही आगे चल करके शिशुपाल बन करके जो श्री कृष्ण जी की बुआ थी उनके घर में उसका जन्म हुआ था। लेकिन कहते हैं कि शिशुपाल जब पैदा हुए तो 3 नेत्र और 4 भुजाओं के साथ वो पैदा हुए थे। तो जब देखा शिशुपाल के पिता ने कि ये तो कोई राक्षसी प्रवृत्ति वाला बालक जो है वो उत्पन्न हो गया, बड़ा भयानक है और आगे चल करके कहीं ना कहीं दूसरों को त्रास और जो है वो यातनाएं देगा, तो क्यों ना इसका अभी वध कर दिया जाए छोटे होते। तो जैसे वध करने को आगे बढ़े तो फिर आकाशवाणी हुई कि नहीं, इसका वध मत कीजिए, इससे प्रेम कीजिए। और एक और आकाशवाणी हुई कि जो कोई भी इसका काल होगा, जब वो मनुष्य या वो देहधारी या वो दिव्य जो शक्ति वाला जब इसे अपनी गोद में उठाएगा, तो फिर इसका तीसरा नेत्र और अनेत्र 2 भुजाएं जो है वो गायब हो जाएंगी या अलग होकर गिर जाएंगी। तो फिर कहीं ना कहीं जो बुआ थी श्री कृष्ण जी की और जो उनके पिताजी थे शिशुपाल जी के, तो उन्होंने फिर उसका वध करना रहने दिया। एक बार लीलावश ठाकुर जी जो है घूमते घूमते फिर उस बालक को देखने के लिए गए। अब ठाकुर जी तो सब जानते हैं, तो उन्होंने शिशुपाल को गोद में उठा लिया, जैसी लीला थी, जैसी आकाशवाणी हुई थी, और फिर उसका तीसरा मस्तक और जो 2 भुजाएं थी वो गायब हो गई या अलग हो गई। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी की बुआ ने ये देखा तो उन्हें बड़ा भय हो गया कि क्या कृष्ण ही मेरे बेटे का आगे चल के काल बनेगा।
तो श्री कृष्ण जी के चरणों में जो है अपना कहीं ना कहीं ध्यान लगाते हुए माँ उनकी बुआ ने कहा कि कृष्ण, क्या तुम अपने भाई का वध करोगे? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया था कि बुआ, यदि शिशुपाल अपने पूरे जीवन प्रेम धर्म का आचरण करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, तो ये कभी मेरा शत्रु नहीं होगा, क्योंकि मेरा अवतरण ही पृथ्वी पर जो है वो पापियों का नाश करने के लिए हुआ है, धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए हुआ है। तो जो कोई अधर्म के मार्ग पे चलेगा, चाहे वो मेरा पुत्र होगा, चाहे वो मेरा संबंधी होगा, चाहे वो मेरा भाई होगा, वो मेरा जन्मजात शत्रु रहेगा। और ये इतना कह करके तब भी बुआ को जो है कहीं ना कहीं उनके मन को जो है शांति नहीं मिली। तो उन्होंने एक वचन लिया श्री कृष्ण जी से कि कृष्ण, ये आपका भाई है, मैं आपकी बुआ हूँ, तो मुझे एक वचन दीजिए कि आप शिशुपाल की 100 गलतियों को, या कई जगह 108 के बारे में कहते हैं, कि आप क्षमा करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण जी ने भी वचन दे दिया कि बुआ, जैसे ही 100 या 108 जो कई बताते हैं, ये अपने अपराध को पूरा कर लेगा, उसके बाद फिर मैं इसका वध करूँगा। तो बुआ भी शांत होगी कि भैया 100 एक आध गलती करेगा, हम समझा लेंगे शिशुपाल, पर कहाँ पता कि कहाँ व्यवस्था है ठाकुर जी ने क्या किया। तो कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उससे पहले शिशुपाल जी जो है वो रुक्मिणी जी से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि जो उनके भ्राता रुक्मी थे वो शिशुपाल जी के बड़े करीबी थे, रुक्मिणी के भाई जो थे। लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण जी को प्रेम करती थी, और उनके स्वयंवर से पहले ही श्री कृष्ण जी रुक्मिणी को लेकर के गायब हो गए थे। इसीलिए भी शिशुपाल जो है वो श्री कृष्ण जी से घृणा करने लगा था। तो जैसे ही युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल जी को भी बुलाया गया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, तो वहाँ जो मेन अतिथि था वो भगवान श्री कृष्ण को बनाया गया। तो जब ये सब कुछ शिशुपाल ने देखा तो उससे रहा नहीं गया, फिर वो जो घृणा कहीं ना कहीं आंतरिक थी, तो फिर वही काल जो है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, शिशुपाल के सिर पे सवार हो गया, और फिर लगा वो श्री कृष्ण जी को अपशब्द कहने। अब मैं यहाँ से वो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा जैसा कहीं वर्णन है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए हमारे दिल में बहुत प्रेम है, और जो भक्त हैं जिनके दिल में अटूट ठाकुर जी की श्रद्धा है, कैसे कोई सुन लेगा ठाकुर जी के बारे में अपशब्द या कुछ गलत शब्द। तो शिशुपाल ने कहना शुरू किया, और एकाएक श्री कृष्ण जी सुनते रहे। भरी सभा में शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने की कोशिश की, तरह तरह के अपशब्द कहे, और कहते हैं कि जैसे ही अपशब्द कहते 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 शिशुपाल ने वो जो वचन दिया था श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ को कि 100 या 108 अपशब्द पूरे हो गए, तब श्री कृष्ण जी ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र, अभी कहानी कथा थोड़ी सी यहाँ से भिन्न मिलती है। अब कई जगह ये विवरण मिलते हैं कि युद्ध हुआ, फिर श्री कृष्ण जी ने सेना को संहार करके फिर वध किया। अब कई जगह कहते हैं उसी सभा में श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र को जो है आज्ञा दी, और फिर उसके द्वारा शिशुपाल के शीश को सुदर्शन चक्र ने कहीं ना कहीं मस्तक अपने शरीर से विलीन कर दिया। और वो जो दिव्य लीला थी ठाकुर जी की कि जय के रूप में शिशुपाल को मुक्त करके, फिर दिव्य रूप जैसे ही शीश अलग हो गया, देह अलग होगी, तो फिर शिशुपाल के रूप में वो जो जय था, जो भगवान विष्णु का द्वारपाल, तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज, आपने फिर कृपा की, आपके चरण कमलों के आशीर्वाद से आज मैं फिर वो जो मुनियों का श्राप है उसके प्रारूप से मुक्त होकर के फिर मैं अपनी दिव्य गति को प्राप्त करूँ, जो आपकी दिव्य सेवा है द्वारपाल की। तो कहीं ना कहीं अब ठाकुर जी और ये संवाद जो है, ये बड़ा एक मार्मिक चित्रण है कि कैसे भगवान कि किसी को राक्षस बन जाने का भी श्राप मिले, फिर भी भगवान ठाकुर जी उसका उद्धार कर दें, क्योंकि अपने द्वारपालों का भी श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी, नारायण पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। कि हो सकता है कि थोड़े समय के लिए एक शाप के कारण विपत्ति आए कि शिशुपाल गलत मार्ग पे या ऐसा जन्म लेना पड़ा जय को, लेकिन बाद में ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। और कहीं ना कहीं एक ऐसी और भी इस चर्चा से एक चीज़ और निकल के आती है कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए ठाकुर जी अपशब्दों तक को भी सहन कर लेते हैं। ये है ठाकुर जी, ये है श्री कृष्ण जी का प्रारूप कि कई बार
जब अगर आपको महानायक बनना है, आपको जो है एक महान विभूतियों के पथ पे चलना है, तो बहुत कुछ सहन करने की भी आपके अंदर वो धीरता, गंभीरता होनी चाहिए कि अपने सत्य के मार्ग पे मैंने आगे बढ़ना है। कोई कितना अपशब्द कहे, कोई कितना मुझे डीमोटिवेट करे, लेकिन मुझे धर्म के मार्ग पे आगे चलना है, मुझे धर्म का कार्य करना है, मुझे धर्म की ध्वजा को आगे लेकर के जाना है। कई बार तो अपने ही सगे संबंधी कई बार साथ छोड़ देते हैं, आपको अपशब्द भी कहेंगे, आपको डीमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन जिनको सहारा है ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी के चरणों का, माँ राधा रानी जी के चरणों का, भगवान शिव के, माँ जगदम्बा के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी मुश्किलों को पार करते हुए धर्म के मार्ग पे आगे निकलते हैं, तो हमेशा सच्ची जीत उन्हें प्राप्त होती है। तो ये थी मित्रों दिव्य रोचक कथा शिशुपाल के वध की। आशा करता हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।